ऋषभेनो देवा अवसा गमन्निह द्यौः शान्तिरो गदयः शान्तिः सर्वगो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि जगो यतो अभयं गुरु शरणं गुरु प्रजाभ्यो ओम। आज उन्हीं के साथ आईपीएस बनारस के तेज तरार आईजीएस कौशल राज शर्मा जी का भी कर्तव्य ध्वनि द्वारा स्वागत एवं अभिनंदन। अल्फाज का मोहताज नहीं, बनारस के तेज तरार एसएसपी आइए आगे के लिए अभिनंदन। अजय गुप्ता जी एवं डॉक्टर अंजलि मिश्रा सबसे बड़ी से ही शहर में अपराध कम हो गया। अधिकारी है सदैव मिलता रहा है। हमारे एसएसपी साहब भी अब डीआईजी हो गए हैं और हम लोगों का सानिध्य छोड़ेंगे तो डीआईजी साहब कहे जाएंगे। हम तो चाहेंगे कि आप अशोक भैया आपसे रिक्वेस्ट करूंगा एसपी साहब पीछे बैठे हुए जरूर। हम लोगों के बीच में पुलिस अधीक्षक सुरक्षा आदरणीय श्री आदित्य लांडे जी भी आ चुके हैं। आ चुके हैं श्री गुलाब चंद जी। हम रश्मि अग्रवाल जी एवं पूजा गिरी जी से निवेदन करेंगे कि आप लोग पुष्प द्वारा स्वागत करें। आप सभी लोग करतल ध्वनि से स्वागत करें। ये एक ऐसा क्षण है कि एक मंच पे एक सभागार में और हमारे विशिष्ट अतिथि आदरणीय श्री मीना साहब, लोकप्रिय जिलाधिकारी आदरणीय श्री कौशल राज जी शर्मा और अभी जिसके नाम से बनारस के वासियों ने हर हर महादेव का नारा लगाया है, हमारे अमित पाठक जी जो आज के वाराणसी के इतने लोकप्रिय पुलिस कप्तान हो चुके हैं कि जिनके आने से व्यापारियों में एक उत्साह और इतनी ज़्यादा सुरक्षा है कि लोग अपने आप को खुद से सुरक्षित महसूस करने लगे हैं। ऐसे पुलिस कप्तान श्री अमित पाठक जी और अभी अभी मंच पर हमारे उपस्थित तांबे साहब जो सुरक्षा के अधिकारी हैं यहाँ पे वाराणसी में। मेरी चूक थी कि मैं उनको फ़ोन नहीं कर पाया था। लोकप्रिय जिला अपर जिलाधिकारी श्री गुलाब चंद जी, आप सभी लोगों ने मेरे एक छोटे से आग्रह को स्वीकार किया और यहाँ पर आए। मैं हृदय से अपने पूरे व्यापार मंडल की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूँ। हमारे मंच पे मीना साहब आज दोबारा आए हैं। इसके पूर्व में भी मीना साहब ने हम लोग को आके संबोधित किया, हम लोग का उत्साहवर्धन किया। लेकिन अन्य जो भी अधिकारीगण हैं, चूँकि कोरोना काल था, 1 साल तक हम लोग ने कोई भी कार्यक्रम आयोजित नहीं किया। इस बीच में
हमारे कप्तान साहब ने व्यापारियों के हित के लिए और व्यापारियों की सुरक्षा के लिए जो भी उन्होंने कार्य किया है वो इतना सराहनीय है कि जिसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। आज हम लोग उन्हें सम्मानित करने के लिए इस कार्यक्रम को आयोजित किए हैं कि आज ऐसे पुलिस कर्मियों का जिन्हें हम हमेशा कोसते हैं, जिन्हें हम हमेशा कुछ न कुछ अखबारों के माध्यम से, धरना प्रदर्शन के माध्यम से कुछ न कुछ कहते हैं, और जब वो अच्छा काम करते हैं तो उनका सम्मान भी होना चाहिए। इसी कड़ी में आज ये सम्मान समारोह हम लोगों ने आयोजित किया है। मिलाकर प्रशासन के कंधा से कंधा मिला के हमेशा चलते हैं। हमारे कौशल राज जी शर्मा जी को ये मालूम है कि कोरोना काल में आपकी एक छोटी सी अपील पे व्यापार मंडल ने बहुत काम किया। लाखों रुपए का, जिसको कि हम कह नहीं सकते, लाखों रुपए का धन बटोर करके कोरोना काल में कोरोना के ऐसे लोगों को हम लोगों ने दान दिया, अर्पित किया। हमारे इसमें जितने साथी बैठे हैं सभी का कुछ न कुछ, सभी का सहयोग था। एकाग्रता के साथ हम लोग ने इस कोरोना काल को जिया। प्रशासन का हमेशा सहयोग था। हम लोग समय समय पर गाइडलाइन लेते रहते थे, कहाँ जाना है, क्या करना है, हम लोग करते रहते थे। व्यापारियों का सम्मान भी हुआ और व्यापारियों को जो यहाँ पर बैठा हुआ है, हर आदमी के पीछे कम से कम 200 300 आदमियों की अपनी क्षमता है, अपने सदस्य हैं। मैं सर बता दूं कि महानगर उद्योग व्यापार समिति के 28,000 मेंबर पूरे वाराणसी में हैं, जो कि कार्य करते हैं और जो कि समय समय पर सरकार की भी जितनी भी अपेक्षाएं रहती हैं उसका सहयोग भी करते हैं। क्योंकि टाइम बहुत कम है, किसी भी दल के साथ नहीं रहा है, ये शुद्ध रूप से व्यापारिक मंच है और यहाँ पर सिर्फ हम लोग व्यापार की बात, व्यापारिक हित की ही बात करते हैं सर। तो अब मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ क्योंकि बहुत कम समय है और इस कम समय के अंदर हम चाहते हैं कि पूरी जितने भी कार्यक्रम है तो थोड़े सभी लोग मिलजुल के जो आज के वर्तमान परिवेश में उद्योग एवं व्यापार में इतनी समस्याएं हैं, उन समस्याओं के निराकरण के लिए इस व्यापार मंडल की स्थापना की गई, जिसके हमारे प्रणेता, हम लोगों के मार्गदर्शक आदरणीय श्री हमारे मुख्य संरक्षक श्री आदरणीय श्री R.K. चौधरी साहब, संरक्षक श्री नारायण खेपका जी, जिनकी प्रमुख भूमिका रही है। चौधरी साहब ने एक बार व्यापार मंडल के गठन के समय बताया था कि हमेशा छोटी लकीर को बड़ी लकीर करना है। इस बात का पालन करते हुए आज हम अपने कुशल नेतृत्वकर्ता आदरणीय श्री प्रेमनाथ मिश्रा जी के नेतृत्व में अपने वरिष्ठ सहयोगियों के सहयोग से आज अपने व्यापार मंडल को इस ऊंचाई पे हम लोग ले आए। अपने वाराणसी के जो लोकप्रिय सांसद, वर्तमान में जो इस समय हमारे प्रधानमंत्री जी भी है, नरेंद्र दास मोदी जी, जिनके निर्देशन में आज इतने विकास कार्य किए जा रहे हैं वाराणसी शहर में और जिसका हमेशा सुपरविजन हमारे मुख्यमंत्री श्री योगीनाथ महाराज जी द्वारा किया जा रहा है। सर, इस संदर्भ में थोड़ा, चूंकि आप लोगों के सानिध्य में ही सारा कार्य हो रहा है, तो आपका विशेष ध्यान दिलाना चाहते हैं कि विकास कार्य तो जो हो रहा है, हम उसके प्रशासन और शासन दोनों के आभारी हैं, मगर इसमें थोड़ी एक दिक्कत है। विभागों का आपसी तालमेल न होने की वजह से एक आम जनता और एक व्यापार जगत को काफी समस्याएं उठानी पड़ती है। वो दो मजबूत कंधे हैं, वो सीढ़ी है जिसके सहारे व्यापारी कार्य करता है और देश की अर्थव्यवस्था को चलाता है। सुगम नेतृत्व, अनुशासित प्रशासन ये दिया है इन आला अफसरों ने हमें, इसलिए हम इनका जोरदार अभिनंदन व स्वागत करते हैं। आज के हमारे मुख्य अतिथि IPS ADG वीर भूषण साहब को हमारे बीच अब हो चुके ADG और हमारे लिए IG IPS विजय सिंह मीणा साहब का
जोरदार कर्तन ध्वनि द्वारा अगर हम स्वागत करेंगे तो हमारा कितने अच्छा लगेगा। बनारस का प्रशासन है जिनके बीच, वो है हमारे वाराणसी के जिला अधिकारी, सबके अजीज IAS कौशल राज शर्मा। हम लोग के एकदम बड़े भाई की तरह हम लोगों को जब से आए हैं, हम लोग को ट्रीट कर रहे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अरे सर प्रेम भी हो सकता अभिनंदन की अगली कड़ी में नाम है उस अधिकारी का जिसको हम लोग करना जरूरत नहीं समझते, बल्कि अपना गर्व समझते हैं कि हम उनके बीच, वो हमारे बीच हैं। IPS अमित पाठक साहब, वाराणसी SSP। संचालन कर रहे हैं उपाध्यक्ष अग्रवाल जी एवं कोषाध्यक्ष मनीष गुप्ता जी से निवेदन करते हैं कि आप लोग हमारे कप्तान साहब का अंगवस्त्र एवं स्मृति चिन्ह के द्वारा स्वागत करें। अपर जिलाधिकारी नगर श्री गुलाब चंद्र जी का हम स्वागत करना चाहेंगे। श्री कौशल तिवारी जी और हृदय गुप्ता जी। हम लोगों के बीच में चक सुरक्षा से आदरणीय श्री आदित्य लांदे जी भी मौजूद हैं। उस साइड से मनीष उस साइड से सर। पुष्प द्वारा स्वागत करें। करना चाहते हैं हम राम भजन अग्रहरी जी से निवेदन करते हैं कि कृपया वो मंच पे आके राजेंद्र गोयनका जी का पुष्प गुच्छ द्वारा स्वागत करें। जी भी मंच पे आ जाए। हमारे बीच में एक के अलावा अनेक लोग हैं और हम सभी का सम्मान करना चाहते हैं। इसी कड़ी में IIA वाराणसी चैप्टर के चेयरमैन अध्यक्ष श्री राजेश भाटिया जी, हम चौबे जी का सम्मान करें। इंडस्ट्रियल स्टेट के माननीय ADG साहब का भी देना चाहते हैं। धन्यवाद अशोक भैया। राहुल मेहता जी को आपका परिचय है। आप उपाध्यक्ष महानगर उद्योग व्यापार समिति के साथ साथ महामंत्री भी हैं युवा उद्योग व्यापार समिति के, और आप अध्यक्ष हैं टूरिज्म वेलफेयर एसोसिएशन के। राहुल मेहता जी, निवेदन है तो हम लोग दो तरह से देख सकते हैं सर। एक ऑर्गेनाइज सेक्टर है, एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। काशी में जो अधिकतर पर्यटक आते हैं वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से आते हैं। उनकी पहले से बहुत सी प्लानिंग्स नहीं होती है, वो तुरंत आते हैं काशी और भ्रमण करते। उनके भ्रमण के दौरान हमारे एसोसिएशन की तरफ से दो सुझाव है सर, ये आदरपूर्वक दो सुझाव है। पहला, जब एयरपोर्ट अराइवल पॉइंट पे सर टूरिस्ट या डोमेस्टिक यात्री आते हैं, वहाँ पे कई सौ गाड़ियों के चालक
जो कि जिनका सिस्टम अनऑर्गेनाइज्ड है वहाँ पे रहते हैं, जिससे कि देशी पर्यटकों को काफ़ी दिक्कत आती है। एयरपोर्ट अथॉरिटी से भी कई बार हम लोगों ने अनुरोध किया है, उन लोगों ने भी कई बार प्रयास किया, लेकिन अभी भी सर वो सिस्टम ऑर्गेनाइज नहीं हो पाता। तो मेरा अनुरोध है अधिकारीगण से कि अगर वहाँ पे पूरे सिस्टम को ऑर्गेनाइज कर दिया जाएगा तो उससे सुरक्षा की दृष्टि से भी अच्छा होगा और काशी के लिए पर्यटकों को एक अच्छा अनुभव भी होगा। अगर उस अतिक्रमण को हम चिन्हित करें और तत्कालीन थाना जहां पे अतिक्रमण मैं मुक्त कर रहा हूं उनकी ये जिम्मेदारी मैं सुनिश्चित करूं तो शायद अतिक्रमण सड़क पे न लगे और अतिक्रमण मुक्त मेरा शहर हो जाए। जब प्रांजल यादव जी थे उस समय बहुत से अतिक्रमण पे काम हुए, लेकिन आज पुनः फिर अतिक्रमण वहां पर कायम हो गए। आज विकास का काम शहर के अंदर हो रहा है, निश्चित तौर पे बहुत ही सराहनीय कार्य है। मैं उस सराहना की प्रशंसा करता हूं विकास कार्य की, लेकिन उस विकास कार्य के पीछे भाई साहब आप मैरागिन से लेकर के स्मार्ट सिटी के अंतर्गत जो आप सड़क बना रहे हैं, मेरा आपसे निवेदन है कि 50 मीटर सड़क बन जाए तो आगे की फिर सड़क की खुदाई हो। मैं गोदरिया से लेकर के ज्ञानवापी तक सड़क खोद दी गई और वहां पर अभी तक उसको बनाने का कोई काम नहीं हुआ। ऊपर से उस पर गिट्टी डाल करके रोलर चला दिया जा रहा है, जो उसके अंदर आपको बता दें कि जो पाइपलाइन गई हुई है, चाहे वो बिजली का केबल हो, चाहे वो जल निगम से संबंधित हो, चाहे वो सीवर किसी से संबंधित वो पाइपलाइन हो, जब वो सीवर जब वो सड़क आरसीसी की ढलैया हो जाएगी तो इतनी ऊंची वो सड़क हो जाएगी, ऊंची नहीं इतनी मजबूत सड़क हो जाएगी कि दोबारा यदि उसकी हमें कोई अगर मरम्मत करना हो तो उसके लिए एक बहुत बड़ी समस्या बनारस शहर के लिए आएगी। सेवा भाव से हम लोगों को अपना व्यापार करना पड़ता है। पिछले 35 सालों से मैं पर्यटन उद्योग से जुड़ा रहा, परंतु जो ये 1 वर्ष का जो कार्यकाल जिस कारण से आज हम लोग को ये महसूस हो रहा है कि ये जो मंच है अपना ये अभिभावक के रूप में है। जिस प्रकार से आप लोगों ने वर्ष पर्यंत कोविड काल में आने वाले अतिथियों की, जन सामान्य की जो सेवा भाव देखने को मिला, जो प्रशासनिक अधिकारियों ने वसुधैव कुटुंबकम और सभी मानव जनजाति और जितने भी जो मतलब पशु पंछी जितने थे उनकी भी चिंता करते हुए जब हम लोगों ने इनको देखा तो हम लोगों को लगा कि नहीं, शासन और प्रशासन सेवा भी कर रहा है, अपनी ड्यूटी को भी निर्वाह कर रहा है। तो आज ये जो महानगर उद्योग व्यापार समिति द्वारा आज जो आपका स्वागत और अभिनंदन हो रहा है, ये सामान्य प्रक्रिया नहीं है। ये हृदय से सारे व्यापारियों की, सारे लोगों की हृदय से ये भाव थे कि नहीं, हम लोग के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके भी परिवार हैं, वो लोग भी अपने परिवार को छोड़ करके अगर सेवा भाव के तहत पूरे समाज की सेवा कर रहे हैं तो हमको उनका स्वागत और अभिनंदन करना चाहिए। के लिए आज ये बहुत गर्व का दिन है कि आज हम लोग ऐसे कोरोना वॉरियर्स का सम्मान कर रहे हैं जो रात दिन एक करते हुए हमारा सम्मान करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं और हमें आज इस बात पे बहुत गर्व है। हमारा एक मूल मुद्दा है जो बिल्डर एसोसिएशन की तरफ से है। अभी आदरणीय एसएसपी साहब ने सभी बिल्डिंगों का जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है जहां फ्लैट्स हम लोग के बन रहे हैं उसका सत्यापन कराया। मैं माननीय एसएसपी साहब को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम लोग भी पूरी ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं कि कोई भी अपराधी व्यक्ति या कोई भी संदेहास्पद व्यक्ति आएगा तो हमारा एसोसिएशन, हमारे एसोसिएशन के द्वारा बनाई जा रही बिल्डिंग के कोई भी ओनर वो तुरंत उस संबंधित थाने में सूचना देंगे, जिससे कि हम लोग भी आपके साथ अपराध को रोकने में सहायक हो सके। आज है समय स्वागत का, अभिनंदन का। 10 महीनों के, लगभग 10 महीनों के उपरांत शायद ये पहली बैठक है जहां हम सब इकट्ठा हुए हैं। ये समय, इस समय को महसूस करने का है कि 10 महीने हम लोग कैसे लोगों ने गुजारे हैं। मैं इस संकट काल में अपने
पुलिस, प्रशासनिक अधिकारी और व्यापारी बंधुओं का बहुत ही हृदय से अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ कि ये समय इतनी मेहनत से, इतनी लगन से गुजरा कि कम से कम काशी में तो किसी को कोई तकलीफ नहीं होने पाई। बता दूं, एक आम व्यापारी हमेशा प्रशासनिक अधिकारियों से, पुलिस अधिकारियों से डरता है, चाहे उनके साथ कितना भी उनका मेल हो, लेकिन उसके मन में एक भय होता है। और जब समस्याएं आती हैं, चाहे प्रशासन से रिलेटेड या पुलिस व्यवस्था से रिलेटेड, तो वो घूम फिर करके अपने व्यापारी नेताओं के पास आते हैं और उनसे आग्रह करते हैं कि ये बातें उनकी वरिष्ठ पदाधिकारियों तक पहुँचे। और इस ऐसे आयोजनों का हम लोग का उद्देश्य ये होता है कि हमारे साथियों के मन से जो एक भय का वातावरण है उसको हम दूर करें। आपके साथ जब उनका डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है, संवाद होता है, तो उनके मन में एक विश्वास पैदा होता है, एक भरोसा जगता है कि ये जो अधिकारी हमारे साथ बैठे हुए हैं ये हमारी बातें सुन रहे हैं और उनका निदान करेंगे। तो हमारा एक ये मुख्य उद्देश्य है। सर, मैं आपको ये बता दूं, आज हम लोग जब यहाँ बैठे थे, आपसे हम सबका परिचय नहीं करा पाएंगे, काफ़ी लोग हैं, लेकिन लगभग शहर के प्रत्येक क्षेत्र से और लगभग प्रत्येक कारोबार से यहाँ जो लोग आप देख रहे हैं उपस्थित हैं। इसमें साड़ी के कारोबारी भी हैं, पर्यटन वाले भी हैं, दवा वाले भी हैं, रेडीमेड वाले भी हैं, फर्नीचर वाले भी हैं। आप ये समझ लीजिए कि इस काशी के व्यापार जगत का एक ये समूह है कि प्रतिनिधि के रूप में, क्योंकि एक बाध्यता थी कि हमें 100 ही व्यक्तियों की संख्या यहाँ रखनी थी, हम उससे अधिक नहीं रख सकते थे। नहीं तो हमारे पास कम से कम 500 से अधिक हमारे साथियों ने आग्रह किया, फ़ोन किया, हमें कुछ को डांटना पड़ा कि नहीं, आप नहीं आ पाएंगे इस कार्यक्रम में, आपको प्रवेश नहीं दिया जाएगा। ये स्थिति है। तो हमारा सिर्फ यही मकसद था कि प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि हम अपने अधिकारियों के साथ बैठे बात करें। और एक गर्व की बात है, खुशी की बात है कि आज आप लोग जो इस शहर में कार्य कर रहे हैं, हमारे जो भी प्रशासनिक अधिकारी डीएम साहब भी हैं, खैर हमारे आईडी उनका जो प्रशासन के पुलिस के अधिकारी, इन सबका तो जो रोल है इस समय बहुत ही अच्छा है। और मुझे लगता है कि सभी लोग कम से कम अपराध और सुरक्षा के प्रति तो इतने आश्वस्त हो चुके हैं कि उनको लगता है कि खुलकर व्यापार कर सकते हैं। यदि पुलिस प्रशासन की बात करें तो सबसे अधिक दिक्कत जो है शहर की यातायात की है। और मुझे मालूम है कि जब भी हम आप लोगों से बात करते हैं तो सभी अधिकारियों का एक ही कहना है कि काशी में हम कैसे यातायात को व्यवस्थित करें, क्योंकि यहाँ के लोगों का चलने का तरीका ही अजीब है। मतलब यहाँ का एक स्वभाव है लोगों का जो यातायात का, वो बहुत अजीब है। हर व्यक्ति चाहता है वो एक पल भी नहीं रुकना चाहता, दूसरे से आगे पहले वही निकल जाए, और दूसरी लाइन तीसरी लाइन, और कितना डंडा चलाया जा सकता है, संभव नहीं है। तो एक ये हमारी कमी है, हम इसको स्वीकार करते हैं सर, ये हमारे एक तरह का जैसे स्वभाव बन गया है, इसको भी ठीक करना पड़ेगा। कहीं कहीं इसमें आपका भी हमें सहयोग लेना पड़ेगा और खुद को भी सुधारना पड़ेगा। लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या जो और है वो है शहर तो बस गया, रोज नए नए वाहनों का पंजीकरण हो रहा है, असीमित संख्या में वाहन हो गए हैं, लेकिन उनकी पार्किंग की व्यवस्था कहीं नहीं है। अभी अच्छी बात है कि कुछ जगह व्यवस्थाएं, बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की जा रही हैं, बढ़िया है, लेकिन इसके बावजूद कहीं भी गाड़ी यदि कोई व्यक्ति लेके जाता है तो उसका तत्काल चालान होता है। मतलब मुझे इस बात को कहने में कोई संकोच नहीं है कि हमें उस अपराध की सज़ा दी जाती है जो अपराध हो ही नहीं सकता। यदि कोई किसी स्थान पर पार्किंग की सुविधा है ही नहीं और फिर मुझे गलत पार्किंग के नाम पे चालान किया जाता है तो मैं मानता हूँ कि ये उचित नहीं है। गलत पार्किंग तो मैं तब माने जब पार्किंग स्थल पर न जाए पार्क करने के लिए, लेकिन पार्किंग है ही नहीं तो व्यक्ति कहाँ जाएगा। गाड़ी खड़ी लेकर के तो कहीं दर्शन करने या खरीदारी करने नहीं जा सकता है। तो जो प्रशासन से संबंधित बातें हैं, काशी का बहुत तेज़ी से चारों तरफ विकास हो रहा है, बहुत खुशी की बात है। और जो स्मार्ट सिटी के अंदर इसमें जो काम हो रहे हैं बहुत प्रशंसनीय कार्य हो रहे हैं। लेकिन अभी जो पिछले वक्ता ने कहा कि स्मार्ट सिटी के कामों में जो सामंजस्य नहीं है, इससे बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है। आप देखें सर, जो जिस तरफ खुदाई गदौलिया पर हो रही है, आप सोचिए कि 4 रास्तों में 3 रास्ते इसमें खुदे पड़े हैं या बंद पड़े हैं। दशाश्व में जाने का रास्ता ऑलरेडी बंद है, चौक के पूरे रास्ते को ज्ञानवापी तक खोद दिया गया है, और इसी तरह रामापुरा जाने वाले रास्ते को भी खोद दिया गया और वहाँ काम चल रहा है। आप सोचिए गदौलिया ऐसा एरिया जो इस शहर का हृदय स्थल है, जहाँ सबसे बेसी भीड़ होती है, यदि वहाँ ऐसी व्यवस्था है तो हम कल्पना कर सकते हैं कि लोग किसी तरह कैसे अपना कार्य कर रहे होंगे। ये तो शुक्र मनाइए कि कोरोना का समय है, थोड़ी भीड़ कम है, वरना बहुत परेशानी की स्थिति होती है। जो गहरे नाले बन रहे थे,
क्योंकि शहर में ऑलरेडी पहले से सीवर का सिस्टम बना हुआ है, इसलिए वहाँ पर ओपन नाले की आवश्यकता नहीं है जो हम खुले नाले बनाते हैं। यदि हम नाली से पानी जाता है और पिट के माध्यम से उनको सीवर में मिला दें तो पानी बह जाता है। तो वो नाले आज तक तोड़े नहीं गए हैं, उसके चलते सड़कों के किनारे स्थिति बहुत ख़राब है, लोगों को दुकान खोलने में दिक्कत होती है। और गोदौलिया चौराहे पे तो पानी बिल्कुल नालों में गंदा पानी भरा हुआ है, वो साफ़ नहीं हो रहा है, उस पर आपको मैं ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा सर। और एक और बात है जो बहुत महत्वपूर्ण है, हम काशी को पहचानते हैं। काशी नाम जो है वो एक विशेष क्षेत्र का नाम है। वाराणसी बहुत बड़ा क्षेत्र हो सकता है, बनारस भी एक क्षेत्र हो सकता है, लेकिन काशी क्षेत्र है जो गंगा के किनारे बसा हुआ है। ये समझिए प्रहलाद घाट से लेकर के 80 घाट के बीच में जो गंगा के किनारे का पूरा इलाका है, उसको आज पक्के महल के नाम से जानते हैं। और लगभग 10 लाख के आसपास की आबादी उसमें रहती होगी मुझे लगता है। लेकिन उसके लिए आवागमन का केवल एक साधन है, और वो साधन है जो मैदानी से लेकर सोनारपुर होते हुए जो BHU तक रास्ता जाता है, एक अकेला रोड है। और यदि वो रोड अवरुद्ध होता है, व्यस्त होता है, उसमें बाधाएं आती हैं, तो पूरी आबादी को बहुत बड़ी कष्ट झेलना पड़ता है। हमें एक जानकारी ऐसी मिली है कि अभी जो सड़कें चौड़ी की जा रही हैं, जो नई बनाई जा रही हैं, इसके बाद मैदागिन से लेके गोदौलिया या संभवतः सोनारपुरा तक 4 व्हीलर वगैरह का आवागमन या 3 व्हीलर का आवागमन पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। सर ये कष्ट वाला काम होगा, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी जो वहाँ रहते हैं, वहाँ महिलाओं को भी आना होगा, बच्चों को भी स्कूल जाना होगा, वृद्धों को भी जाना होगा। यदि ये पूरी तरह से हम उसको बंद कर देंगे, केवल 2 व्हीलर पे आश्रित रहेंगे, तो सब लोग परेशान होंगे। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि ये चूँकि विकास की योजनाएं आप बनाते हैं, उनको मूर्त रूप आप लोग देते हैं, तो यदि कोई ऐसी योजना बनती है तो उस पर आपको अवश्य जनता की सुविधा का ध्यान रखना चाहिए। विश्वनाथ मंदिर एक बहुत महत्वपूर्ण हमारे शहर की हमारी ख्याति है, हमारे लिए बहुत बड़ा गौरव है। माँ गंगा बहुत बड़ा गौरव है। लेकिन आपको ये भी बता दें सर कि काशी केवल मंदिरों के लिए नहीं, काशी अपने व्यापार के लिए भी पूरे विश्व में 5000 साल से समृद्ध है। यहाँ हर तरह का व्यापार होता है, तो हमें उसको भी बचाना है। और महानगर उद्योग व्यापार समिति द्वारा जो ये संगोष्ठी की गई है, मैं बहुत संक्षेप में बताना चाहता हूँ कि सर महानगर उद्योग व्यापार समिति आज 60 से अधिक जो विभिन्न औद्योगिक संगठन हैं उनका प्रतिनिधित्व करता है, जो अलग अलग पूरे काशी में फैले हुए हैं। और इसके जैसा कि हमारे अध्यक्ष प्रेम जी ने भी बताया कि 28,000 के आसपास व्यापारी इसके सदस्य हैं। मुझे इस बात पर प्राउड फील होता है कि आज ये व्यापार समिति यहाँ की केवल औद्योगिक और व्यापारिक संवर्धन के लिए नहीं, बल्कि एक सामाजिक सरोकार से जुड़ी अपनी सामाजिक सेवा और विभिन्न जो जहाँ आवश्यकता है व्यापारियों की अपने कर्तव्य निर्वहन में निश्चित रूप से सफलता के साथ अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहा है। मैं ये बताना चाहता हूँ, यहाँ पर हमारे सभी अधिकारियों ने भी महासमिति के हमारे पदाधिकारियों और सदस्यों द्वारा जो कार्य किया गया उसको अच्छी तरह देखा है। अभी हम लोग जिस पीरियड से गुजरे या अभी थोड़ा बचा गुजर रहे हैं, इस पीरियड में और महानगर उद्योग व्यापार समिति ने आगे आकर प्रशासन को सहयोग देकर, प्रशासन का सहयोग लेकर अभूतपूर्व कार्य किया है, जिसके लिए आपने भी बहुत हौसला अफजाई की। इसी तरह से प्रदूषण की बात आई थी, प्रदूषण में उसको प्लास्टिक हटाने में आज महीनों और जगह जगह बार जाकर और यहाँ महानगर उद्योग व्यापार समिति कार्य की। प्रदूषण के अलावा आज बाढ़ के समय या अन्य जो भी सामाजिक सरोकार से जुड़ी सेवाएं हैं, जो हमारा एक राष्ट्रीय कर्तव्य है, सामाजिक कर्तव्य है, उसके पालन में, निर्वहन में हमारा हर सदस्य अग्रिम भूमिका में आपको खड़ा मिलेगा। निश्चित रूप से आज हम सभी लोग बहुत अभिभूत हैं। हमारे बीच में बनारस और बनारस क्षेत्र के शीर्षस्थ प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित हैं। आज सम्मान और सम्मानित वो भी बाबा विश्वनाथ की नगरी में करने का जो फल है, वो तो पहले का आप इतिहास देखेंगे अपने आप प्राप्त होता है। अजय कुमार उपाध्याय जी ने यहाँ जिलाधिकारी के रूप में सेवा की, यहाँ कमिश्नर तक हुए। नितिन रमेश गोकर्ण जी ने की। इसके अलावा पुलिस प्रशासन में भी जिन्होंने यहाँ SSP SP का कार्य किया, वो ADC तक हुए। ये तो बाबा की नगरी है। व्यापारिक क्षेत्रों में भी जो यहाँ चीफ मैनेजर था, वो बैंकों में, एक बैंक नहीं अनेक बैंकों में वो GM ED तक बना।
एक ब्रांच मैनेजर जो है वो ईडी तक जाके हुआ, बशर्ते उसने बड़े मनोयोग से यहाँ के व्यापार, यहाँ की जनता और उद्योग को आगे बढ़ाने में अहम रोल अदा किया। निश्चित रूप से आप सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और आज यहाँ के उद्योग व्यापार के संवर्धन के लिए और विश्व के सर्वमान्य सर्वाधिक लोकप्रिय नेता भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के इस संसदीय क्षेत्र में जो विकास कार्यों को मूर्त रूप देने के लिए आपकी प्रतिबद्धता दिखाई देती है और उसी के परिणत स्वरूप आज सम्मान करने का ये अवसर हम लोगों ने आप लोगों का समय लेकर लिया है। मैं इस बात का भी उल्लेख करना चाहता हूँ कि उद्योग और व्यापार विकास की वो धुरी है, विकास की वो कड़ी है, रीढ़ है विकास की अर्थव्यवस्था की। उस रीढ़ को सुदृढ़ और मजबूत करने में जो आपका योगदान है उसकी प्रशंसा के लिए हम लोगों के पास कोई शब्द नहीं है। एक एक चीज़ का एग्जाम्पल मैं देता हूँ और मेरे साथी उस चीज़ को समझेंगे, समझ के बैठे हैं। एडीजी साहब हमारे बीच में उपस्थित हैं, बहुत बड़ा एरिया है। मैं मेरी एक घटित घटना आपको एक लाइन में बताना चाहता हूँ, उससे इनकी कर्मठता, कार्यकुशलता, कर्तव्यपरायणता सारी चीज़ें झलकेंगी जो पूरी टीम की है। चुनार में हमारे एक इंजीनियर की हत्या कर दी गई, मर्डर हुआ, सबके संज्ञान में है। और आपने जब मैंने रिक्वेस्ट रात को करीब 10 से ऊपर बजा था, बोला चौधरी साहब मिर्ज़ापुर आपके क्षेत्र में आता है, आपके परिक्षेत्र में है। बोले मैं स्वयं जा रहा हूँ, वहाँ आपका कौन मिलेगा, और मैं जा रहा हूँ। रात को 12 बजे हमारे एडीजी साहब चुनार में जाके पहुँचे और पूरे मिर्ज़ापुर की टीम, प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी, आईजी, आपके एसपी, डीएम सब वहाँ उपस्थित रहे 4 बजे तक, और आप वहाँ रहे। मेरा बताने का मतलब आपकी कर्मठता, कर्तव्यपरायण यहाँ उल्लेख करने का मतलब है। उसके बाद में आप लगातार वहाँ महीना भर कि यहाँ के उद्योग और व्यापार के लोगों का मनोबल न गिरे। आज मर्डर तो या कोई भी अपराध तो पहले भी होते रहे हैं, सतयुग से आज भी होते हैं और आगे भी होंगे, लेकिन उन पर नियंत्रण पाना, एक अपराधियों में खौफ पैदा करना, एक विकास में लगे लोगों का मनोबल बढ़ाना, ये अपने आप में एक बहुत धर्म और कार्य का काम है। प्रत्यक्ष आप उसके हमारे एडीजी साहब उदाहरण हैं। तालियों की गड़गड़ाहट से हम सभी व्यापारी हैं। इसके बाद उसको आपने वर्कआउट किया। इस प्रकार की अनेक घटनाएं प्रतिदिन हो रही हैं। घटनाएं होने के बाद जिस तरह उसको वर्कआउट करके अंकुश कसा जा रहा है, वो यहाँ के उद्योग और व्यापार का मनोबल बढ़ा रहा है। जो माननीय प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र के साथ साथ इस प्रदेश के मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ जी के ध्यान का भी केंद्र बिंदु है। ऐसे में आप इस तरह की उचित टीम, मतलब सारी टीम इस तरह की आई है कि मैं समझता हूँ सन 83 से मैं बनारस में हूँ, 37 साल में इतनी कर्मठ टीम मैंने और व्यापार में महसूस नहीं की। मैं इसके लिए आपका अभिनंदन करता हूँ, बधाई देता हूँ। पुलिस प्रशासन का आज हम लोग धन्यवाद एवं सम्मान समारोह करेंगे। चर्चा के लिए 24 घंटे अपने समय का निर्वाह करते हैं। अपने संगठन से एक व्यक्ति एक पुष्प लेके आए। जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। आपको आईजी साहब सम्मानित करेंगे। संगठन के एक सदस्य को कुछ भी दिया जाएगा। इसमें पहले आपकी ड्यूटी थी और आपकी योग्यता को हम लोगों ने करीब से देखा है। जब तक आप उस क्षेत्र में रहे, जितनी भी चैन स्नैचिंग थी और घाट आ रखी थी, आईजी साहब के द्वारा जो सम्मानित किया जाएगा। क्राइम ब्रांच
श्री जिलाधिकारी महोदय के द्वारा उनके उत्कृष्ट सेवा कार्यों के लिए दिया जा रहा है। दिया जाएगा। श्री पूर्णदेव सिंह जी, श्री एडीजी साहब द्वारा आप आरक्षी हैं क्राइम ब्रांच में, निष्ठा एवं सेवा के लिए आदरणीय एडीजी साहब द्वारा यह सम्मान दिया जा रहा है। सभी से आग्रह धन्यवाद अशोक भैया। हमारे समाज को दिशा देना, न सिर्फ अर्थव्यवस्था को मजबूत करना बल्कि समाज के लिए एक रोल मॉडल के रूप में कार्य करते हुए कितने लोगों को वो शिक्षा देते हैं, सही मार्ग पर कार्य करने की प्रेरणा देते हैं, न जाने कितने लोगों को रोजगार देते हैं, कितने लोगों का घर उनकी वजह से चलता है, देश की अर्थव्यवस्था उनकी वजह से चलती है। ऐसे सभी उद्यमियों को, व्यापारियों को मेरा नमन। आज के इस आयोजन में कुछ बातें आई और एसएसपी होने के नाते मैं शॉर्ट में आपको बस कुछ पॉइंट्स पर मैं टच कर लूँ एडी साहब की परमिशन से। सबसे पहले वो ये कि जो भी अपराध में हम लोगों ने काम किए हमारी टीम में, उसमें लगातार एडीजी जोन साहब का और एडीजी रेंज साहब के मार्गदर्शन के बगैर हम लोग ये कार्य कतई नहीं कर सकते थे। इस सब में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका सर लोगों की, इसलिए मैं सबसे ज़्यादा सर लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। दूसरा, पिछले दिनों में मैं आपको बताऊं, पिछले वर्ष की बात करूं तो सभी मुख्य अपराध की श्रेणियों में कमी आई है। अगर उससे पूर्व के वर्षों की हम तुलना करें, ये आंकड़ों के आधार पर मैं बोल रहा हूँ, और हमने इसे चुनौती माना है कि इस वर्ष जो पिछले वर्ष का आंकड़ा है उससे भी हम न सिर्फ कमी लाएं बल्कि सब्सटैंटिव कमी लाएं और अपराधियों किसी को पनपने ना दें। कोशिश करें कि अधिकांश अपराध होने से पहले रुक जाएं किसी प्रकार। उसके लिए जो प्रभावी निरोधात्मक कार्रवाई या जो भी हमको प्रिवेंटिव्स करने हैं उसके लिए हम अपनी स्ट्रैटेजी बना रखे हैं। और उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट भूमिका निभाते हैं हमारे आरक्षीगण, हमारे उप निरीक्षकगण, हमारे इंस्पेक्टर्स और उनको लीड करने वाले उनके जो गेस्टेड ऑफिसर्स होते हैं। पिछले दिनों में जो अच्छा कार्य हुआ उसका क्रेडिट एसपी सिटी विकास त्रिपाठी आज किसी वजह से हमारे बीच नहीं है क्योंकि एक जरूरी पूछताछ में व्यस्त हैं। श्री आदित्य लांगे जब से आए, इनसे अपराध की जो दिशा में हम कार्य कर रहे हैं उसमें एक नई ऊर्जा मिली है। अश्विनी जो हमारे एसओजी प्रभारी हैं, इन्होंने बहुत ही अच्छी नेतृत्व क्षमता दिखाई और इनकी टीम ने बहुत बढ़िया वर्कआउट्स पिछले दिनों में किए। न सिर्फ वर्कआउट किए, उनको बहुत अल्प समय में किया और कभी अगर कोई लूट छिनाटी की घटना हुई तो उसकी बरामदगी 100% करी। अगर 9 लाख रुपए की लूट हुई है तो 9 ही लाख रुपए बरामद। हमारी टीम ने ये भी एक चैलेंज एक्सेप्ट किया था
कि हम एक भी रुपया नहीं छोड़ेंगे अपराधी के पास। जो रुपया उसका नहीं है वो उसके पास नहीं रहना चाहिए। और इसी के चलते हमने कहा कि जो जिसका पैसा है उसको वापस मिले। हम संतुष्ट 8,50,000 पे भी हो सकते थे, 8,75,000 पे भी हो सकते थे कि हमने 99% रिकवरी कर ली, लेकिन हमने कहा नहीं, पूरी की पूरी। और उसमें बड़ी मेहनत लगती है, आप ये आसान काम नहीं है, बड़ा मेहनत लगती है। और हमारी इस टीम ने दिन रात एक करके ये काम किया। पिछले दिनों की जो भी घटनाएं वैसे तो पहले की तुलना में कम हुई, जो भी हुई उसमें उन्होंने बहुत ही प्रभावी कार्रवाई की। पर्यटन में जो थाना खुला है, आगरा में एक एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने किया था। पुलिस कर्मियों को हम लोगों ने भाषा इस वहाँ पे लैंग्वेज की हम लोगों ने अलग अलग ट्रेनिंग दिलवाई थी। जो सबसे ज़्यादा वहाँ पे पर्यटक आ रहे थे तो उनको स्पेनिश लैंग्वेज और कुछ को फ्रेंच और जर्मन ये सब सिखाई थी। अगर उस प्रकार की आवश्यकता पड़ी तो लैंग्वेज का कोर्स भी चला सकते हैं। बाकी आपके द्वारा सलाह दी गई कि गाइड्स की एक सूची उपलब्ध करा दी जाएगी जो लैंग्वेज गाइड्स होते हैं। तो इसके लिए मैं इसका स्वागत है, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ और इसको हम जरूर इनकॉर्पोरेट करेंगे। अतिक्रमण के लिए डीएम साहब से अनुरोध किया जा चुका है। सभी जो कंसर्न एजेंसीज हैं उनसे एक बार फिर से मार्ग में जो स्थायी अतिक्रमण और अस्थायी अतिक्रमण है उनको दोबारा चिन्हित करके एक फिर से नए सिरे से नए साल में अभियान चलाने के लिए उन्होंने कार्य योजना तैयार कर ली है। बहुत जल्दी इसको हम लोग करेंगे। पिछले दिनों जब व्यापारियों के लिए जब लॉकडाउन खत्म हुआ तो एकदम से बिजनेस एक्टिविटी बढ़ी और क्योंकि वाराणसी आसपास के जनपदों को नहीं, आसपास के राज्यों के लिए भी एक प्रमुख औद्योगिक और व्यापार का केंद्र है, इसलिए हम लोगों ने इस बार एक विशेष व्यवस्था करते हुए करीब 200 सशस्त्र आरक्षी डेडिकेटेड रूप से हम लोगों ने व्यापारियों की सुरक्षा के लिए लगाए। हमको दिक्कत हुई, इतने आरक्षियों को रूटीन ड्यूटीज में निकालने में हमको काफ़ी प्रॉब्लम्स भी आई, लेकिन अच्छे वेपन्स के साथ वेल ट्रेंड हम लोगों ने सराफा मार्केट और सराफा मार्केट सिर्फ शहर का ही सराफा मार्केट नहीं, इवन देहात के भी कस्बे में अगर क्लस्टर हमने बनाया 4-5 दुकानें अगर हमको मिली या जो मेन मार्केट एरियाज थे जहां पर सबसे ज़्यादा व्यापारिक गतिविधियां होती वहां पर हम लोगों ने सशस्त्र ड्यूटियां लगाई। अब हमने विड्रॉ करी है, 1/3 छोड़ दिया है। अभी भी लगभग 70 आरक्षी सशस्त्र जो पहले नहीं थे हमने एक लेयर में आपके लिए बनाए हैं। टकराता वो कोई और व्यक्ति होता है। तो ये जानकारी में आपका सहयोग इसलिए चाहिए क्योंकि कई बार वाराणसी में आसपास के जनपदों से अपराधी आकर के रुक जाते हैं और अपराधियों का वैसे तो कोई स्पेसिफिक आप लोग नहीं समझ पाओगे एकदम से, लेकिन नए लड़के, नई उम्र के लड़के जिनके नाम वो फ्लैट किराए पर नहीं चढ़ा है, किसी और के नाम पे चढ़ा है, पता चला किसी महिला के नाम पे चढ़ा है और उसमें 3-4 लड़के रह रहे हैं, देर रात आ जा रहे हैं। इस तरह की एक्टिविटीज के लिए आप हमको जरूर बताइए क्योंकि आपके साथ ही मिलकर के हम इन चीज़ों पर नियंत्रण कर सकते हैं। पिछले दिनों व्यापार मंडली की एक सूची मिली और उस सूची को हम लोगों ने सभी थानों में दे दिया है, बाकायदा कवरिंग लेटर लगा करके कि इन सदस्यों को जरूर बुलाया जाए। जो महानगर उद्योग व्यापार समिति से के माध्यम से जो भी सदस्य आपके द्वारा थानावार नामित हो गए हैं, आने वाले दिनों में व्यापारियों के साथ जो भी गोष्ठियाँ होंगी उनको जरूर उसमें बुलाया जाएगा। यह एक स्थायी रूप हो गया, इसकी एक कॉपी मैं अध्यक्ष जी को भी दे दे रहा हूँ और आप लोग अपने थाने के माध्यम से न सिर्फ अपनी समस्या, अपने क्षेत्र की समस्याओं को बताइएगा क्योंकि आपसे ही हमें समस्या पता चलती है और आपसे ही समाधान भी पता चल जाता है। बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती है। आप लोग खुद इतने इंटेलिजेंट है, इस जगह पे रहने वाले, हम लोग तो आने जाने वाले हैं। मैंने ये नोटिस किया आपसे हमको हर चीज का समाधान मिल जाता है, तो ऐसे में आपकी हर सुझाव का स्वागत है और हमने अपनी ब्रीफिंग्स में यही बताया कि जो व्यापारी जैसा चाहे वैसा उसको इम्प्लीमेंट कर दिए। उसके खिलाफ हम लोग कठोर से कठोर कार्रवाई 100% करेंगे। हम लोग को ये हमारे रहते, हमारे और आपके सहयोग संगठन के रहते हुए भी कोई तीसरा व्यक्ति आकर के आप किसी प्रकार से व्यापारी को कोई धमकाए, व्यापार में बाधा बनाए या उसके साथ कोई चोरी लूट की घटना करे, इस चीज को हम लोग हमेशा चुनौती के तरीके से लेंगे। आने वाले वर्ष में हम इस आशा के साथ कि हम अपराध में और कमी लाएंगे। आपके इस सहयोग, इस सम्मान के लिए मैं आपका पुनः वाराणसी पुलिस परिवार की ओर से धन्यवाद करता हूँ। मैं महानगर उद्योग व्यापार समिति की सराहना करना चाहूँगा कि एक ऐसा सुंदर कार्यक्रम उन्होंने आज यहाँ पे किया है। किसी भी सरकारी विभाग के द्वारा कोई भी कार्य किया जाता है वैसे तो उनकी ड्यूटी का पार्ट होता है, लेकिन जनता के द्वारा जब उसकी अच्छी फीडबैक दी जाए और सार्वजनिक रूप से सराहना की जाए तो निश्चित रूप से उस विभाग का मनोबल ऊंचा होता है। आपका ये आज का कार्य बहुत बहुत प्रशंसनीय है कि जो भी लोग हमारे लिए सुरक्षा का कार्य करते हैं, दिन रात अपना चैन छोड़ के
दूसरों की सुरक्षा के लिए कार्य करते हैं और कई बार अपनी ड्यूटी से ऊपर उठकर एक एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी शहर के लिए समझते हुए शहर की सेवा करते हैं, उन लोगों का आपने आज चयन करके उनका सम्मान किया। निश्चित रूप से पुलिस विभाग के लिए आज बहुत गर्व का विषय है और पूरे सारे सरकारी विभागों के लिए गर्व का विषय है कि अच्छा कार्य करने वालों की आपने पहचान करके एक सम्मान देने का कार्य किया है। बहुत ही स्वस्थ परंपरा है, बहुत ही अच्छी परंपरा है और इसके लिए विशेष रूप से महानगर उद्योग व्यापार समिति के पैट्रन श्री चौधरी जी और श्री खेमका जी और इनकी वरिष्ठ पदाधिकारियों की टीम इसके लिए बधाई की पात्र है कि एक अच्छी परंपरा आप अपने नीचे की पीढ़ी को भी सिखा रहे हैं। जैसा कि आपने पोस्टिंग के बारे में बोला, तो निश्चित रूप से पोस्टिंग काशी का, वाराणसी का तो हर एक नागरिक यहाँ जैसे कण कण में शंकर है उसी तरह वंदनीय है और पूजनीय है। वाराणसी में जिसका जन्म हुआ है तो पता नहीं किस तरह पहले देवता लोग आके यहाँ पे प्रतिष्ठित होते थे, उसी प्रकार से आपके पुण्य कर्म है पिछले जन्मों के जिसकी वजह से आपका जन्म हुआ और हम अधिकारियों का उसी भावना से हम अधिकारियों का भी यही मनोभाव रहता है कि काशी में जिसकी भी सेवा की जाए वो बाबा विश्वनाथ की सारी जो उनकी फौज है और सारा जो उनका परिवार है उन्हीं को मानते हुए देवताओं के स्वरूप उनकी सेवा की जाए और उसी भावना से कार्य किया जाए। पुलिस अधिकारियों के द्वारा भी जो कार्य किया गया है वास्तव में वो इसी रूप में ही आप लोग ले रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। आज काफी अच्छी यहाँ पे चर्चाएं हुई और बहुत ही अच्छे पॉजिटिव कंक्रीट सजेशन आप लोगों के द्वारा दिए गए। निश्चित रूप से जितने भी सरकारी विभाग होते हैं उनको कोई भी कार्य करना चाहिए तो बाकायदा जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बातचीत करके और उनके अनुरूप ही कार्य करना चाहिए। उनके सजेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि उन्हें बहुत डिटेल में वहाँ की नॉलेज होती है, वहाँ का एक्सपीरियंस होता है और वहाँ की जो जितनी भी कॉम्प्लेक्सिटीज होती है समस्याओं की उन सबकी जानकारी होती है। मैदानी से गोलोरिया क्षेत्र एक ऐसा ही हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट शहर का क्षेत्र है जिसको समझने के लिए बहुत ज्यादा पेशेंस की आवश्यकता है और पेशेंस के बाद जो लोग वास्तव में वहाँ पे रहते हैं उनके अनुरूप ही वहाँ की योजनाएं बननी चाहिए। वहाँ की समस्याएं मैं पिछले लगभग 1 वर्ष से देख रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरी दोबारा कोशिश होगी कि स्मार्ट सिटी के जो भी हमारी योजना है वो व्यापारियों के अनुरूप भी बने और जैसी भी व्यापारियों को वहाँ पे सुविधा चाहिए उसी प्रकार से आगे का कार्य करें। भविष्य के लिए जैसे सीसी रोड बनने के बाद जो कॉम्प्लेक्सिटीज है, कमिश्नर सर ने 2 दिन पहले ही मीटिंग की थी बाकायदा, वो बाहर में वाराणसी से, लेकिन जाने से पहले भी उन्होंने सुबह बाकायदा मीटिंग की कि जो नीचे हमारी बिजली की पाइपलाइन जा रही है और उसके थ्रू जो केबल जा रही है, इसी के अलावा IPDS के अलावा जो मंदिर के कनेक्शन के लिए केबल जा रही है और इसके अलावा भी जो नीचे कनेक्शन है उनका पहले पूरे ढंग से व्यवस्थापन किया जाए। दूसरा जो कार्य किया जाए वो छोटे-छोटे स्टेप्स में किया जाए, पूरी की पूरी सड़क एक साथ ना प्रभावित की जाए और तीनों प्रकार की सड़क जैसे प्रभावित है वो एक साथ ना करके थोड़ा पार्टिसिपेट किया जाए। जो पार्किंग है उनका काम जल्दी पूरा किया जाए और जो पार्किंग और भी छाटी आप लोगों ने उसका भी कोशिश करके हम लोग जल्दी व्यवस्थापन करें ताकि वो भी एक सार्वजनिक पार्किंग की तरफ विकसित हो सके। माननीय MLC साहब जो अशोक भवन जी हैं उनके साथ भी कई व्यापारी वर्ग के लोगों ने बहुत अच्छे सजेशन कमिश्नर सर को दिए थे और बाकायदा उस दिशा में कार्य हो रहा है और आप कोशिश करेंगे कि अगले हफ्ते बैठ के इसकी पूरी अच्छी एक रूपरेखा आपके साथ बैठ के दोबारा बने और जो भी कार्य हो वो आगे के लिए सस्टेनेबल हो और आपके जो फीडबैक है उसके अनुरूप ही हो। सर्वप्रथम आप सब लोगों को बधाई देना चाहूंगा। कोविड काल के दौरान अभी जैसा जिलाधिकारी जी ने विस्तृत रूप से बताया, जहां पर आपके सहयोग की आवश्यकता हुई, व्यापारी बिना किसी के दबाव के, बिना किसी के बताए वहां पर आपने आगे आके सहयोग किया। हमें बताने की भी जरूरत नहीं पड़ी। पुलिस ने अलग से हमारे ADG जोर साहब के नेतृत्व में एक पुलिस किचन अलग से चलाई थी जिसके अंदर फूड पैकेट्स डिस्ट्रीब्यूट किए थे और जगह जगह जहां पर पहुंच नहीं रहा था खाना पहुंचाने का प्रयास किया था। वहां पर आप सब लोगों ने बिना किसी दबाव के या बिना किसी अनुरोध के आप लोग आए और आपने कहा कि और किस किस चीज के सहयोग की जरूरत है, इसके लिए आप लोग आए और उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आप सभी को। और मुझे आशा है कि आने वाले समय में ऐसा ही सहयोग आप सभी का मिलता रहेगा। जहां तक आपने जो समस्या ट्रैफिक की और अन्य बिंदु रेज किए थे, हमारे SSP साहब ने सभी पर जवाब दे दिया, तो उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। मैं आज का जो कार्यक्रम है उसके मुख्य बिंदु पर आना चाहूंगा। हमारे SSP ने मुझसे और ADG साहब
के लिए कहा कि हमारे मार्गदर्शन में ये सारे कार्य हुए। मैं थोड़ा सा असहमत हूं उनकी बात से, क्योंकि मैं काफी समय से हूं, मार्गदर्शन तो मैं बहुत पहले से देता रहा हूं और दे रहा हूं, लेकिन जब से हमारे एसएसपी आए अमित पाठक, उसने उस चीज को लिया और बड़ी ही एक जाबाज टीम तैयार। मुझे यहाँ पर ये एक्सेप्ट करने में कोई गुरेज नहीं है कि पूर्व में हमारी जो क्राइम ब्रांच की टीम थी उसकी काफी शिकायतें आती रहती थी। खुद व्यापारी ही शिकायत करते थे कुछ, लेकिन कोई सामने नहीं आ रहा था। लेकिन जब से इस जो नई टीम ने जब से नेतृत्व संभाला, उसके बाद से क्राइम ब्रांच ने बहुत सारे कार्य किए, अच्छे कार्य किए और व्यापारियों में एक विश्वास जागृत किया और ये बड़ी अच्छी बात है। अक्सर मैंने ये देखा है कि जिलों में क्राइम ब्रांच की टीमों पर आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, लेकिन यहाँ की जो टीम है, जो एक कुशल टीम है, उन्होंने एक नेतृत्व प्रदान किया और जो कार्य किए उससे व्यापारियों में एक विश्वास जागा और उससे हम सभी को एक सम्मानित होने का मौका मिला। मैं उस टीम का नमन करता हूं, उसको धन्यवाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में ये हमारी टीम, क्राइम ब्रांच की टीम और अन्य हमारे जो पुलिसकर्मी हैं, इसी तरीके से कार्य करते रहेंगे, जिससे हम अधिकारी लोग उनके माध्यम से, चूंकि फील्ड पे कटिंग एज लेवल पर वही हैं, वही कार्य कर रहे हैं, ग्राउंड पर वही हैं, उनके माध्यम से हमें आगे भी सम्मान मिलता रहेगा। मैं पुनः उन सभी को धन्यवाद देना चाहूंगा और बधाई देना चाहूंगा। इस अवसर पर मैं एक प्रश्न हमारे जो व्यापारी बंधु हैं उनसे करना चाहूंगा और उनसे चाहूंगा कि वो उस पर चिंतन भी करें। देखिए, ये 2 या 3 घटनाएं हुई जिसमें वो लूट की घटना हुई और उसके बाद एक व्यापारी को धमकी दी गई और 4-5 घटनाएं हुई जिसके बाद पुलिस एक्शन में आई और कार्रवाई हुई और उसके बाद हम लोगों को सम्मानित आज किया जा रहा है और अखबारों में भी और हर जगह में भी आप लोगों ने सम्मानित किया। एसएसपी के कार्यालय में जाकर भी सम्मानित किया, मेरे कार्यालय में भी लोग आए और बधाई दी और सम्मानित किया। मेरा प्रश्न ये है कि हम लोग घटना होने के पश्चात ही अक्सर सम्मानित करते हैं या घटना होने के पश्चात जब वो वर्कआउट होती है तब सम्मानित करते हैं और फिर उसके बाद भूल जाते हैं? मेरा आपसे अनुरोध है, बहुत सारी चीजें, ये घटना जो हो गई वो तो आपको दिखाई दे रही है, वो तो सामने आएगी इस तरह की घटना हुई। कितनी ही घटना है, कितनी ही जिसकी गिनती नहीं है, जिसकी हमें जानकारी है, हमारे अधिकारियों को जानकारी है, नीचे की टीम को जानकारी है, जिसमें हमारे तमाम पुलिसकर्मियों ने रात रात गश्त करके, पिकेट करके, मेहनत करके उस घटना को होने से रोका, जो आप लोगों के संज्ञान में नहीं। तो मेरा अनुरोध आप सभी लोगों से यह है कि इस तरीके के कार्यक्रम, चाहे छोटे हों, जिसमें हमें चाहे ना बुलाया जाए, उसमें लोकल थानाध्यक्ष उसी को बुलाया जाए, लोकल सीओ, छोटे लेवल पे ये आयोजित किए जाते रहे जिससे कि उनका मोटिवेशन बढ़े। जरूरत इस बात की है, आज एक छोटी सी टीम जिसमें 12-13 लोग हैं उन्हीं को सम्मानित किया गया है, लेकिन हमारी जो फोर्स है, हमारे जो विभिन्न थानों पे जो हमारे सिपाही लगे हुए हैं वो रात दिन कार्य कर रहे हैं, सर्दी में कार्य कर रहे हैं। रात को आप अगर जाएंगे, अलाव जलाकर वहां पर गश्त पिकेटिंग कर रहे हैं, उन सभी को अगर समय समय पर हमारा व्यापार मंडल एक प्रोत्साहन देता रहेगा, एक उनसे मिलके एक और कुछ एक कप चाय ही साथ में अगर बैठ के उनके साथ पी लेंगे तो उनको एक जोश आएगा, एक मोटिवेशन आएगा। तो मेरा अनुरोध आप सभी लोगों से यह है कि घटना होने के बाद और उसके वर्कआउट होने के बाद और उसके बाद बड़े अच्छे तरीके से वर्कआउट होने के बाद या पूरी बरामदगी होने के बाद सम्मान समारोह कम आयोजित किया जाए, सम्मान समारोह तो नॉर्मल में आयोजित किया जाए, जिससे कि बाकी सभी लोगों का मोटिवेशन भी बढ़े। मुख्य जो हमारा कार्य करने वाले हमारे कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, जो दिन रात फील्ड में रह के कार्य करते हैं, उनको सम्मानित किया और उनके सारे हमको भी सम्मान मिला, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। कप्तान साहब ने, डीएम साहब ने, डीजी साहब ने ऑलमोस्ट सारी बातें कवर कर दी हैं। कुछ आपने बिंदु भी उठाए, उनका भी उन्होंने बताया, अपनी बातें भी रखी। आपके द्वारा किस प्रकार से लगातार सहयोग दिया जाता रहा है उसका उल्लेख किया है। ये भी कुछ बातें रिपीट आप करना चाहूँगा। देखिए, जैसा भी मीना साहब कह रहे थे, कुछ कर्मचारी तो काम करते दिखाई पड़ जाते हैं, जैसे जो आज सम्मान समारोह हुआ तो अभी बड़े अच्छे कार्य पुलिस ने किए, जो 2 अपराधी मारे गए एनकाउंटर में, उसमें जो लोग शामिल थे उनका सम्मान हुआ। ऐसे न जाने हमारे कितने बहादुर साथी होते हैं जो
एक से अच्छा कार्य करते हैं, सामने नाम नहीं आ पाते। जैसे अभी आपके यहाँ 2 घटनाएं हुई, मर्डर हुई रामनगर में, एक चाइल्ड वाले का एक डेड बॉडी पड़ी मिली, उस केस को वर्कआउट करना बड़ा असंभव टाइप का कार्य। जैसे घटना हुई थी वर्कआउट किया। भेलूपुर में एक संविदा कर्मी की हत्या हुई, वर्कआउट किया। कितने एग्जाम्पल्स हैं। चाहे अभी चौधरी साहब कह रहे थे जो उनकी फैक्ट्री के जो इंजीनियर की हत्या हुई, उड़ीसा के रहने वाले व्यक्ति की, नया कितने कार्य हैं जो लोग करते रहते हैं। अभी कोविड का जिक्र हुआ। कोविड में समाज के हर वर्ग ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। जैसे लॉकडाउन लागू हुआ, पहला अनुभव नहीं था देश को, ना अधिकारियों को था, ना पुलिस वालों को था, ना आपको तो किसी को नहीं था। और कोई भी व्यवस्था लागू होने वक्त लगता है। अचानक लॉकडाउन लागू हो जाए, कितने ऐसे लोग होते हैं जो गरीब होते हैं, जो डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं, काम नहीं करेंगे तो शाम को भूखे मर जाएंगे। उसमें भी आप सबने मदद की। एक और मैंने अपने कप्तानों को कहा, भाई ये संकट की घड़ी है, आगे आइए, पब्लिक से अपील करी। और मुझे जाने खुशी में आपको बताने में मुझे खुशी हो रही है कि लॉकडाउन के पीरियड में आम पब्लिक की मदद से, हमारे सिंगल से आह्वान पर मेरे जोन में 13,60,000 फूड पैकेट पुलिस को प्राप्त हुए, जो पुलिस ने बांटे। और 13,500 कुंटल ड्राई राशन प्राप्त हुआ, जो पुलिस ने बांटा, वो सब पब्लिक ने दिया। तो मेरा मानना होता है कि पब्लिक को ये विश्वास हो, चाहे व्यापारी वर्ग है, चाहे आम जनता है, कि जो हम मदद करना चाह रहे हैं वो सही हाथों में पहुंचेगी, तो कमी नहीं होती। केवल विश्वास होना चाहिए। कोविड पुलिस को अनुभव नहीं था, जिसको हैंडल कर रहे हैं उनको नहीं मालूम ये व्यक्ति कौन है, कोरोना है कि नहीं है। मुझे बताने में बड़ा दुख भी हो रहा है आपको। मेरे जोन के 1800 कर्मचारी कोविड पॉजिटिव हुए, उनमें से हमारे 15 साथी वीर गति को प्राप्त हुए। मेरे जोन बता रहा हूँ आपको, मेरे 15 बहादुर जवान, जिसमें 22 साल का सिपाही भी था, उसकी मौत हो गई कोरोना में। तो ये जो हमारा नीचे का कर्मचारी है, सिपाही, हेड, सब इंस्पेक्टर जो कार्य करता है, वो जल्दी दिखाई नहीं पड़ता, वो कार्य करता रहता है। हम देख रहे हैं पिछले 4-5 दिन से ठंड बढ़ रही है, टेम्परेचर 7 डिग्री बढ़ा है। ये बेचारा चौराहे में खड़ा हुआ काम कर रहा है अपना, चाहे ठंड हो, चाहे बरसात हो, गर्मी हो। तो ऐसे जवानों को ये 2 शब्द मिल जाते हैं सुनने के लिए, जैसा सभी लोग कह रहे थे, तो उनका तो मनोबल बहुत ऊंचा उठता है। तो सब केवल सम्मान का आदमी का होता है। तो ये सम्मान जो आपने दिया है, इसके हमारा पूरा विभाग आपका ऋणी है। और इससे केवल इन्हीं का सम्मान नहीं हुआ, बाकी जो हमारे कर्मचारी हैं उनका भी मनोबल बहुत ऊंचा हुआ। यहाँ तक अभी जैसे साहब बता रहे थे आंकड़ों के बारे में, मैं आंकड़ों पर नहीं जाऊंगा। आंकड़े कम हुए हैं, बहुत कम हुए हैं। आंकड़े किसी को दिखाई नहीं पड़ते हैं, किसी को भी। मेन है कि पब्लिक में सुरक्षा की भावना पैदा होना, अपराधियों माफिया में डर पैदा होना। जैसे 2 घटना धनतेरस के दिन रात्रि को जब सुनने को मिला, एक छोटे व्यापारी की, घड़ी विक्रेता की छोटी सी दुकान थी, कुछ 1000 रुपयों के लिए हत्या कर दी। तो ऐसा लगा कि हम लोग का पूरा त्योहार ही खराब हो गया। मेरी कप्तान साहब से बात हुई, मेरी यार पूरा लगता है पूरी दिवाली हम लोग खराब हो गए। इतनी मेहनत आप लोगों ने की, आपके लोग लगे पड़े थे कि कहीं उसको न हो जाए, फिर हत्या हो गई। बड़ा कष्ट पहुंचा। तो उसने बार देखा कि एक गुंडा बदमाश तमंचा लगा के बिना डर के टंगारी मार रहा है। तो उसमें हमारी पुलिस ने, पूरी टीम ने उसको चैलेंज किया और उसका परिणाम आपके सामने है। जैसे अभी चौधरी साहब जिक्र कर रहे थे कि साहब वो कार्रवाई हुई। कार्रवाई जो हम लोगों ने तय किया है कि केवल घटना हो गई, अनावरण हो गया, जेल चले गए, वो पर्याप्त नहीं है। पर्याप्त ये है कि हम ऐसी कार्रवाई करें, वो ऐसी नजीर बनाएं कि आगे तो और अपराधी वो काम बंद कर दें। मुझे बताने खुशी है हमारी पूरी 10 जिलों में सबके सहयोग से, सारे जिलाधिकारी, कमिश्नर, पुलिस अधीक्षक, हमने टीम से काम किया। और सन 2020 में जो संगठित अपराधी हैं, माफिया हैं, उनकी 365 करोड़ की अवैध संपत्ति तो जब्त हुई या ध्वस्ती कराई, 365 करोड़। जबकि वर्ष 17, 18, 19 3 साल की हम ऐड कर लें, 17, 18, 19 में मात्र 15 करोड़ का फिगर था। 3 साल का फिर मिलाकर 15 करोड़ था। एक ही साल में इतने बड़े बड़े माफिया
तो अपराधी हमला 365 करोड़ का संपत्ति को ध्वस्त किया गया। तो ये जो जैसे घटना मिर्जापुर में हुई है, अभी वो अंत नहीं है, खाली जेल चले गए, अभी कार्रवाई में बहुत बकाया है, अभी उनका गैंगस्टरी कार्रवाई होना बताया। फिर उन्होंने जितनी संपत्ति की दावें कमाई होगी उसकी तफसील कार्रवाई बताया है। ये घटना ये चौका घाट पर डबल मर्डर हुआ, जिसमें एक अपराधी था, दूसरा बेचारा पब्लिक का व्यक्ति मारा गया, छोटा करके मारा गया, सब जेल चले गए, कप्तान को भौजो जेल भेजे, 13 को लगा दिया। अभी वो कार्रवाई अंत नहीं है, कार्रवाई है, अभी तक उन्होंने जितनी संपत्ति कमाई है वो सारी जब्त की है। तो हम लोगों ने ये तय कर लिया है और पूरी टीम काम कर रही है। मुझे कम से कम वाराणसी में जो और फायदा है, जितने अधिकारी बैठे हुए हैं ये सारे अधिकारी ऐसे हैं, हम पहले काम कर चुके हैं। हमारे मीना साहब थर्ड पोस्ट मेरे साथ में हैं, डीएम साहब की तीसरी पोस्ट मेरे साथ में है और कप्तान साहब की दूसरी पोस्ट मेरे साथ में, सब एक दूसरे जानते हैं। एक अच्छा टीम से लोग काम कर रहा है, उसी का परिणाम है। अकेला कोई ना पुलिस अधिकारी ना डीएम साहब कोई अकेला काम नहीं कर पाएगा, टीम हो प्लस आपस है। यदि वो सूचना व्यापारी ने नहीं दी होती, सब मुझसे रंगारी मांगी जा रही है, तो पुलिस निगम आता ही नहीं। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा, मेरा अनुरोध है, घटना होने के पहले हल्की भी आपको लगता है कहीं ऐसा कुछ चल रहा है कुछ, आप आके बताइए। अब वो आपकी चॉइस होगी कि आप अपना नाम सामने लाना चाहें ना लाना चाहें, हम तब भी कार्रवाई करेंगे। 2-3 सहयोग भी आपसे मैं अपील करूंगा। बहुत सारे जो केस वर्कआउट हुए उनमें सीसीटीवी का बड़ा अहम रोल रहा है, बहुत अच्छा रोल रहा है। और उनके सारे हमने काफी अच्छे केस वर्कआउट किए हैं। हमारा स्मार्ट सिटी योजना चल रही है, उसके तहत काफी बड़ी संख्या में सीसीटीवी लगाए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हर चप्पे को कवर नहीं कर पाएंगे। यदि हर व्यापारी की दुकान पर सीसीटीवी लग जाए, हर कॉलोनी के एंट्री गेट पे और निकास गेट पर सीसीटीवी लग जाए, तो कोई भी वारदात शहर में होगी, कहीं ना कहीं वो अपराधी गिरफ्त में आ जाएगा सीसीटीवी और केस खुलेगा। इसी का फायदा मिल रहा है कि सारे केस वर्कआउट हो रहे हैं। तो ये मेरा पहला मेरा अनुरोध है। दूसरा, बहुत सी जो कॉलोनियां होती हैं, आवासीय कॉलोनी है, क्योंकि पुलिस की लिमिटेड है, हर आप उम्मीद करें हर मोहल्ले में जवान जाके गश्त करेगा, नहीं कर सकता है, संभव नहीं है, इतनी मैन पावर नहीं है। यदि हर मोहल्ले में एक सिक्योरिटी गार्ड प्राइवेट रख लिया जाए, जिससे 100 रुपये का खर्चा पर हेड भी नहीं आता है, उससे बहुत बड़ी हेल्प मिल जाती है। ये 2-3 चीज़ ऐसी हैं, प्लस जो भी कप्तान साहब ने आपने भी रेस्ट किया, कप्तान साहब का जवाब भी दिया था, जितने अपार्टमेंट बन रहे हैं, ये ऐसे नहीं कहा गया जो आपने कार्रवाई शुरू कराई वो ऐसे नहीं कराई है, कुछ वजह से कराई। 2 ऐसी बड़ी घटनाएं थी जहां पता लगा कि अपराधी अपार्टमेंट में रुके थे, किसी के नाम किराए पर था, कोई और रहा था, उसको ध्यान में रखते अभियान चलाया गया कि हम सारे अपार्टमेंट्स हैं यहाँ, इनके कराएं वेरिफिकेशन, कि जो किराएदार, वैसे भी नियम है भाई, जब कोई किराएदार रखा जाता है उसका पहले वेरिफिकेशन होना चाहिए। और फिर रह कौन रहा है उसमें, वो स्वयं रह रहा है, कोई और रह रहा है, महिलाओं के नाम से ले लेते हैं, आके अपराधी रुकते हैं, माफिया के रुकते हैं। तो ये सारी हर जगह सोसाइटीज होती हैं, हर अपार्टमेंट में, तो सोसाइटी थोड़ा सा एक्टिव करने की आवश्यकता है। हम देखें कि यहाँ आके रुक कौन रहा है, किराएदार कौन है, या किराएदार वो स्वयं भी रुक रहा है तो करता क्या है, जाता कहाँ है, कौन से मिलने आ रहा है। काफ़ी क्राइम कंट्रोल में उससे हमारी हमको हेल्प मिलती है।